उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर दो क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन द पॉइंट्स। ए पॉइंट गिवन है 1 -8, बी पॉइंट गिवन है -4 7 एंड सी पॉइंट गिवन है -7 -4, सो दैट दे लाइज ऑन द सर्कल के। एक सर्कल दिया हुआ है कि ये सर्कल की बाउंड्रीज जो है उस पे लाइज करेंगे। ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है। इफ द ओरिजिन इज 0 0, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल के। यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है वो हमको क्या दिया हुआ है, 0 0 दिया हुआ है। एंड उसका यूज करके हमको चेक करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो सर्कल की बाउंड्रीज के ऊपर लाई करेंगे। ये चीज हमको प्रूव करनी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो कुछ ऐसा है, क्वेश्चन गिवन द पॉइंट्स, डी पॉइंट दिया हुआ है -5 6 एंड ई पॉइंट दिया हुआ है 0 9, चेक वेदर डी एंड ई लाइज विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल या फिर आउटसाइड द सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर पॉइंट होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे बाउंड्रीज पे, या फिर सर्कल के बाहर होंगे। ये चीज हमको चेक करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है O 0 0 यहाँ पे दिया हुआ है। अभी ये सर्कल हम कंसिडर कर देते हैं। हमको प्रूव करना है कि सो दैट दे लाइज ऑन द सर्कल के, मतलब सारे जो पॉइंट्स है वो कहाँ पे होंगे, बाउंड्रीज पे होंगे। मान लेते हैं ए पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा जिसके कोऑर्डिनेट है 1 -8, बी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे होगा रैंडमली -4 एंड 7 एंड सी पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा जिसके कोऑर्डिनेट है -7 एंड -4। अभी हम ऐसा किस तरीके से प्रूव करेंगे कि ये तीनों पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्रीज पे है। तो अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्रीज पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सभी का सेम होना चाहिए। एंड ये जो डिस्टेंस है वही क्या होगी, उसकी रेडियस होगी, अगर तीनों पॉइंट सर्कल पे है तो, क्योंकि रेडियस भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमको ये चीज प्रूव करनी है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्रीज पे है, तो यहाँ पे सभी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वो क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यूज करें, हमको ओरिजिन से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओ ए फर्स्ट ए पॉइंट के लिए, तो ओ ए इज इक्वल टू होता है √x² + y², क्योंकि फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो क्या है, ओरिजिन है, 0 0 है। तो सिर्फ दूसरा जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट का अगर हम स्क्वायर करके सम करें तो वो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे ओ ए डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस -8 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा √65। ये हो गया ओ ए का डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस किसका मिलना चाहिए, ओ बी का मिलना चाहिए। सो वो भी ओरिजिन में से है, तो √x² + y² लिख सकते हैं। तो √-4, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, -4 का स्क्वायर होगा 16, प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसका अगर हम सम करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 65 ही मिलेगा। एंड लास्ट ओ सी, सेम ओरिजिन में से डिस्टेंस है, तो √x² + y²। सो -7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, प्लस -4 का होगा 16, आंसर सेम √65। तीनों का अगर हम डिस्टेंस देखें तो क्या मिला, सेम मिला। इसका मतलब तीनों पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्रीज पे होंगे। एंड ये जो डिस्टेंस है O2A, O2B एंड O2C, वही क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। तो यहाँ पे रेडियस जो है सर्कल की वो क्या होगी, √65। जो चीज हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई कि ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे हमको प्रूव करना था कि तीनों पॉइंट्स जो है वो सर्कल की बाउंड्रीज पे है, एंड फाइंड करनी थी उसकी रेडियस, जो हमने कर दी। अभी उसके बाद दो पॉइंट गिवन है, डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -5 एंड 6 एंड ई पॉइंट गिवन है 0 9। ये दोनों पॉइंट हमको चेक करने हैं कि सर्कल की बाउंड्रीज पे होंगे, सर्कल के अंदर होंगे या सर्कल के बाहर होंगे। तो
सेम चीज यहाँ पे ओरिजिन से उसका डिस्टेंस जो है वो हमको बताएगा। अगर डिस्टेंस जो है फ्रॉम द ओरिजिन वो √65 से कम है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स में से जिसका डिस्टेंस √65 से कम आएगा वो जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर होगा। अगर √65 आया तो सर्कल की बाउंड्रीज पे होगा, यानी कि ABC के साथ होगा। अगर √65 से ज्यादा आया डिस्टेंस तो सर्कल के कहाँ पे होगा, बाहर होगा। सिंपल चीज है। तो सेकंड में भी सेम थिंग फाइंड आउट करनी है। OD दैट इज इक्वल टू √x² + y², क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। डी पॉइंट क्या है, -5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 6 का होगा 36, इसका टोटल हम करें तो होगा √61। √61 जो है वो क्या है, कम है √65 से, इसका मतलब डी जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे हमको मिलेगा, यानी कि डी पॉइंट जो है वो क्या होगा, सर्कल के अंदर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं विद इन द सर्कल। ओके, सेम उसी तरीके से फाइंड आउट करना है ई पॉइंट के लिए। तो ओ ई डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो √x² + y², फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 का स्क्वायर होगा 0 प्लस 9 का होगा 81, सो आंसर होगा √81। √81 जो है वो 65 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ई पॉइंट है वो क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि सर्कल की बाउंड्रीज पे पॉइंट हो तो वो डिस्टेंस क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। सर्कल के अंदर मतलब जो डिस्टेंस मिला, रेडियस मिली, उससे कम है तो सर्कल के अंदर होगा, अगर ज्यादा है तो सर्कल के बाहर होगा।